नमस्कार दोस्तों कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पथरी, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं। इन लाइफस्टाइल बीमारियों को हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके, अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खाने-पाने की चीज़ों में बदलाव करके इन तीनों बीमारियों से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे दाल के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल और पथरी ये तीनों को कंट्रोल करने में मदद करेगी। इसके अलावा इस दाल के और ढेरों सारे फायदे हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है, इस दाल का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों जैसे हम खाना जो भी खाना खाते हैं, तो खाना ऐसे नॉर्मली तौर से खाते हैं, तो उसके हमें सारे पोषक तत्व मिलते हैं। लेकिन जब इसे दवा के रूप में यूज़ किया जाता है, तो उसका अलग तरीका होता है। उसी तरह से दोस्तों इस दाल को शायद आप खाते भी होंगे, लेकिन जब इसे दवा के तरीके से प्रयोग करेंगे, दवा के रूप में प्रयोग करेंगे, तो इसके खाने का तरीका बदल जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम उस दाल को कैसे खाना है, कितनी मात्रा में लेना है, जो कि हमें इन तीनों बीमारियों से बचाएगा, इसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए थोड़ा-सा पहले हम प्रकाश डाल देते हैं, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, पथरी में आपको बचाव क्या करना है, सावधानियाँ क्या बरतनी है अगले 3 महीने तक। दोस्तों अगर आप इन तीनों बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो जैसे चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर के, बड़ी चीज़ की बात करें तो जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान ये जितनी भी घर के बाहर की चीज़ें बनी हुई हैं, इनका सेवन नहीं करना है अगले 3 महीने तक। इसके अलावा दोस्तों आप अपने खाने में इन 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं यूज़ करेंगे। चीनी, मैदा, रिफाइंड किया गया तेल और डबल रिफाइंड किया गया तेल। इन तेलों से बने हुए या इन चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें प्रयोग नहीं करना है अगले 3 महीने तक। इसके बाद दोस्तों अपने शरीर को थोड़ा-सा एक्टिव रखने के लिए कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इसके लिए सबसे उचित समय है आपका सुबह का समय। आपका सुबह का समय, सुबह 4 से 5 बजे उठिए। उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज़ मतलब आपके पेट में एसिडिटी नहीं बनती है, तो आप नींबू पानी लीजिए। नींबू पानी कैसे लेना है? दोस्तों आप 1 से 2 गिलास जो भी पानी पी सकते हैं, उसे पहले थोड़ा-सा गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में उसी पानी में आधा नींबू निचोड़ कर के लैट्रिन जाने के पहले इस पानी को पीना है और थोड़ा-सा दोस्तों टहल करके तब आप लैट्रिन जाइए। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद, फ्रेश होने के बाद आप 5 बजे घर छोड़ दीजिए। 5 से 7 2 घंटे का इस समय निकालिए। इसमें आप योगा करिए, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक करिए, प्राणायाम करिए और मेडिटेशन करिए। क्योंकि दोस्तों मेडिटेशन करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और आप चिंता, डिप्रेशन से दूर होते हैं। ये जो चिंता है, चिंता दोस्तों हर एक बीमारी की जड़ है। इसीलिए सबसे पहले हमें चिंता को ख़त्म करना होगा। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब को मन लगा के करिए, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस को मन लगा के करिए और घर में एकता बनाए रखिए, जिससे आप चिंता से दूर रहें। इस कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करना है। अपने खाने में हरी साग-सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करिए। सब्जियाँ और फल ज़्यादा खाइए, अनाज का सेवन कम करिए। और ये सब्जियाँ और फल को हमें दोस्तों ताज़ी खाना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जी फल पाए जाते हैं उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। ना तो स्टोर की हुई सब्जी खाना चाहिए और ना स्टोर किया हुआ फल खाना चाहिए। अपने डेली रूटीन में दोस्तों कुछ बीन्स होते हैं उन्हें भे करके, अंकुरित करके आप खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसे भिगो करके सीजन वाइज जब ड्राई फ्रूट का सेवन करें तो सबसे बेटर जो समय होता है, वो होता है दोस्तों ठंडी का समय।
ठंडी के समय में हमारा पाचन तंत्र तेज होता है और इस समय अगर हम ड्राई फ्रूट का सेवन करते हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अपने खाने में आप डेयरी प्रोडक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दूध, दही, मट्ठा। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा जो होगा आपके घर का होगा। पैकेट का दूध, दही, मट्ठा खाने से कोई फायदा नहीं है। मोटे अनाज का सेवन करिए, जैसे दोस्तों जौ, बाजरा, मक्का, रागी, चना, इनकी भी रोटी खाइए। सिर्फ गेहूं की रोटी पर मत डिपेंड रहिए। अगर ये आप डाइट अपनाते हैं तो दोस्तों धीरे धीरे आपके शरीर से कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, पथरी अपने आप डाउन होगी। और दोस्तों अगर जैसे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। और ये 3 बीमारी होने पर अपने डेली रूटीन में खट्टे फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। खट्टे फल में जैसे आंवला, संतरा, नींबू और ये सेब, इन फलों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये फल दोस्तों जो है हमारे अंदर के जो ऑर्गन हैं, जैसे किडनी, लीवर, इटोफेगस और एक गाल ब्लेडर को क्लीन करने में मदद करते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों आप अपनी सफाई, शरीर के अंदर के ऑर्गन की साफ सफाई करने के लिए एक नेचुरल तरीका अपनाना पड़ेगा। नेचुरल तरीका क्या है दोस्तों? वो है रात का खाना। रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। जैसे हम गर्मी की बात कर लें तो गर्मी में सूर्य कितने बजे डूबते हैं? 7 बजे। तो आपको 6 बजे खाना खा लेना है। और अगले दिन आप कब खाएंगे? अगले दिन दोस्तों आप दिन में 10 से 11 बजे खाएंगे। अगले दिन 10 से 11 बजे जब आप खाना खाएंगे तो यहाँ 16 घंटे का आप डेली उपवास कर रहे हैं। और जब दोस्तों आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इसके 3 बड़े फायदे होते हैं। पहला फायदा है तो आपका शरीर अपने आप को क्लीन कर लेता है। दूसरा फायदा है दोस्तों आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है, क्योंकि जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, इस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा जो है दोस्तों वो है कि रात के समय जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां नहीं होगी। जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, पैरालिसिस, हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का जो अटैक होता है, इन बीमारियों से काफी हद तक आप दूर रहेंगे। ये दोस्तों आपको करना है, रात के खाने में बदलाव जरूर करना है। अगले 3 महीने तक बदलाव करके देखिए, फिर आप देखिए आपके शरीर का पुनर्जन्म हो जाएगा, यानी कि आपका शरीर रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट हो जाएगी, ये करना है। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं उस दाल का सेवन क्या करना है। इतनी सावधानी बरतने के साथ साथ आपको दाल का सेवन कैसे करना है, उसके पहले दाल में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं और उसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आज जिस दाल की मैं बात कर रहा हूँ वो दाल है कुल्थी की दाल। कुल्थी की दाल में दोस्तों प्रोटीन, 100 ग्राम कुल्थी की दाल में 22.9 ग्राम प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन पाए जाते हैं। अगर हम दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो दिल को स्वस्थ रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, मोटापा नियंत्रित में रहता है, किडनी स्टोन बनने से रोकती है व बचाती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाव करती है, लीवर इन्फेक्शन से बचाती है, स्किन डिसऑर्डर खत्म करने में मदद करती है। इतने तो बड़े फायदे हो गए दोस्तों, छोटे मोटे इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब चलिए हम जानते हैं इसका उपयोग करने का तरीका। दोस्तों अगर आप इन 3 बीमारी से ग्रसित हैं तब आप इसमें कैसे उपयोग करेंगे? आपको लेना है दोस्तों 2 से 3 चम्मच कुल्थी की दाल। इसे रात में 1 कप पानी में भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन में, और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो खाली पेट इस पानी को पी लीजिए और इस दाल को चबा चबा के खा लीजिए। ऐसे आपको रोज करना है। अगर आपको बीमारी नहीं है, ऐसे ही इस दाल को खाना चाहते हैं तो दोस्तों जैसे सब दाल खाते हैं उसी तरह से इसकी दाल के भी सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी दाल और प्रयोग करने का तरीका। दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद, इस जानकारी को सुनने के बाद आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।